नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को समझेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 10th क्लास की जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, जैव परक्रम और पोषण, उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने लगभग 50% तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पाचन तंत्र को समझेंगे। अगर आप जो है सीरियल से वीडियो को नहीं देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ आप जो है सीरियल नंबर से वीडियो को देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग अमीबा और पैरामीशियम को अच्छे से समझे थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में आपको ये भी अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कैसे जो है अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव में, तो आपको कैसे लिखना है, इमेज किस प्रकार से बनाना है। बहुत सारे इसमें जो है इमेज आपको बनाना पड़ता है ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, पाचन तंत्र जो है यह वैसा अंग है जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं। उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं, जिसमें जटिल भोजन भोजन जो है सरल पदार्थों में टूट जाता है। मतलब हमारे शरीर में भोजन को पचाने वाले जो भी अंग हैं, उनके समूह को पाचन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में जो भोजन पचाने वाले जितने भी अंग हैं, तो उन सभी के समूह को ही क्या कहा जाता है, तो पाचन तंत्र कहा जाता है। और ये पाचन तंत्र क्या करते हैं कि जितने जटिल भोजन होते हैं उसको सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, मतलब उस वह जो है भोजन को पचा देते हैं। तो उसी के समूह को पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब आइए हम समझते हैं कि आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनल क्या होता है। देखिए, यह मांसल नली होता है जो मुख गुहा से शुरू होकर गुदा तक जाता है। देखिए, हमारे शरीर में भोजन पचाने के लिए जो है बहुत सारी नलियाँ बनाई गई है। बहुत सारी नलियाँ जो है उसी को आहार नाल कहा जाता है। मांसल नली होता है, मतलब मांस का नली बना होता है। और यह जो है मुख गुहा से शुरू होकर गुदा तक जाता है। मैं आपको अभी इमेज दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसका इमेज जो है आहार नाल का बनाया जाता है। उसमें आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो आहार नाल ध्यान रखिएगा कि मुख गुहा से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, तो गुद्दा तक जाता है। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। जब हम भोजन करते हैं तो मुख में हम भोजन डालते हैं, उसको चबाते हैं और उसको निगल जाते हैं। तो वह भोजन कहाँ जाता है, तो आहार नाल में ही जाता है और आहार नाल में ही भोजन जो है पचता है। अब देखिए, आहार नाल की लंबाई पूछा जाता है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 32 फीट होती है। अगर मीटर में पूछे तो 8 से 10 मीटर जो है आहार नाल की लंबाई होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये मीटर वाला, कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर होती है। अगर फीट में पूछा जाए तो 32 फीट होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, आहार नाल के अंतर्गत जो है मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा आते हैं। तो ये आहार नाल के जो है भाग हैं। इन्हीं सभी को मिलाकर आहार नाल कहा जाता है। जैसे मुर्गा जब काटा जाता है, मुर्गा, तो मुर्गा का जो लाद पचौनी निकलता है, तो उसी को क्या कहते हैं, आहार नाल। ठीक उसी प्रकार मानव में भी जो है लाद पचौनी है, तो उसी को आहार नाल कहते हैं। और उसका जो है सब भाग है, जैसे मुख गुहा है, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुद्दा, ये सब एक में ही जुड़े रहते हैं और नली की तरह होते हैं। इसी में भोजन जाता है। सबसे पहले मुख गुहा में भोजन जाएगा, उसके बाद ग्रास नली में, इसी तरह करके भोजन जो है प्रवेश करता है। तो उसको आहार नाल कहा जाता है। अब आइए इसके इमेज को देखते हैं और उससे हम लोग समझते हैं। देखिए, यही जो है आहार नाल का इमेज है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछता है 5 नंबर या फिर 6 नंबर में, तो आपको इसी तरह से जो है इमेज बनाना है। अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं, जब भी आपको टाइम मिलता है, समय मिलता है, तो आप प्रैक्टिस इसको करते हैं इस तरह का बनाना। भले आप कलरफुल ना बनाएं, लेकिन आप कलम से जो है इसी तरह से अगर आप इमेज को बनाते हैं, तो चित्र बनाते हैं, तो आपको अच्छे नंबर दिए जाते हैं। तो देखिए, यह आहार नाल है। आहार नाल में मैंने आपको बताया कि ये आहार नाल जो है मुख गुहा से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, तो गुद्दा तक जाता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आता है मुख गुहा। मुख गुहा जिसको मुख कहा जाता है। उसके बाद आता है ग्रास नली। ये वाला जो देख रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है, ग्रास नली कहते हैं। और ये जो है इसको कहा जाता है अमाशय। इस यही जो है हमारा पेट है, यही जो निकला रहता है, किसी का बड़ा होता है तो किसी का छोटा होता है, इसको अमाशय कहते हैं। उसके बाद देखिए, जो ग्रीन कलर से रंगा गया है, इसको कहा जाता है छोटी आंत। ये जो पतला है और टेढ़ा है, तो इसको क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। उसके बाद जो है छोटी आंत से ही जुड़ कर आया है ये रेड कलर का, तो इसको कहा जाता है बड़ी आंत। क्या बोलते हैं इसको, बड़ी आंत बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है मलाशय है, जो पीला कलर का है, इसको मलाशय कहा जाता है। और इसको जो है मल द्वार कहते हैं, या फिर इसी को गुद्दा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो
तो आई होप कि ये इमेज जो है आप समझ गए होंगे। अब देखिए, जब भी हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले मुख गुहा में भोजन आता है, मुख में अपना भोजन डालते हैं, उसके बाद यहाँ चबाते हैं, चबा कर फिर जो है वह भोजन निगलते हैं तो ये ग्रास नली में आता है, और फिर ग्रास नली से वह भोजन कहाँ आता है, अमाशय यानी पेट में आता है, और पेट में से जैसे आता है तो भोजन यहाँ पर पचना चालू होता है, और फिर भोजन जो है कुछ पच कर आता है छोटी आंत में, फिर छोटी आंत से भोजन जाता है बड़ी आंत में, फिर बड़ी आंत से आता है मलाशय में, और अपचित भोजन मलाशय में आता है, उसके बाद मल द्वार के रास्ते जो है बाहर निकल जाता है, गुदा के रास्ते जो है वो मल बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये इमेज जो है समझ में आया होगा। तो हम लोग जो है आगे आने वाले वीडियो में और कुछ इस वीडियो में जो है हम लोग इन सब के बारे में समझने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में सबके बारे में लिखा जाता है, और आगे जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसे कंपटीशन लेवल की एग्ज़ाम हो गया, या फिर 11th-12th जो भी है, उन अगर बायोलॉजी लेते हैं तो उस समय जो है ये सभी चीज़ें काम आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सबसे ज़्यादा इसका काम आता है कंपटीशन लेवल की एग्ज़ाम में। उसमें जो है इन सब से प्रश्न पूछा जाता है, तो अगर आप इधर से ही मतलब शुरुआत से ही अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं, अच्छे से समझ कर पढ़ते हैं, तो आने वाले समय में आपको जो है फिर कभी भी बायोलॉजी का फाउंडेशन बैच वगैरह ये सब नहीं करना होगा। तो हम लोग जो है इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं एकदम अच्छे से, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिख सकें। तो आइए हम सबसे पहले जो है मुख गुहा को समझते हैं। तो देखिए, आहार नल का सबसे पहला भाग क्या था, मुख गुहा था। तो हम सबसे पहले मुख गुहा को समझते हैं। पाचन जो है मुख गुहा से प्रारंभ होता है। मुख गुहा एक खाली स्थान होता है जिसमें एक जीभ, 3 जोड़ी लार ग्रंथि तथा 32 दांत पाए जाते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो ध्यान रखिएगा मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही हम भोजन अपने मुख में डालते हैं और उसको चबाते हैं तो वहीं से जो है मुख गुहा से ही पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है कि पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुख गुहा से प्रारंभ होता है। और मुख गुहा जो है खाली स्थान होता है, जैसे आपका मुंह है तो मुंह आपका क्या है, खाली स्थान है, अंदर जो है खाली है, खाली स्थान होता है, और इसमें जो है एक जीभ होता है। आपके मुख में क्या है, एक जीभ है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है। जीभ तो दिखाई देता है लेकिन लार ग्रंथि दिखाई नहीं देता है। अब लार ग्रंथि का मतलब, लार का मतलब आप समझते हैं, जैसे आप सोते हैं तो आपके मुख से लार गिर जाता है, या फिर अगर आप जैसे आपको इमली दिया जाए, चाहे इमली दिखाया जाए तो आपके मुख से लार गिरने लगेगा, या फिर आप भोजन खाते हैं तो उसमें जो है देखते हैं कि उसमें पानी मिल जाता है, तो पानी ही क्या है, लार है। तो हमारे मुख में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथि है और 32 दांत हैं। दांत भी आपको दिखाई देगा, जीभ भी दिखाई देगा। लार ग्रंथि जो है ये पानी की तरह होता है, निकलता है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है। तो देखिए, हम लोग जीभ के बारे में समझेंगे, फिर हम लोग 3 जोड़ी लार ग्रंथि के बारे में भी समझेंगे, और 32 दांत के भी बारे में समझने वाले हैं। तो आइए हम समझते हैं कि 3 जोड़ी लार ग्रंथि कौन कौन होता है। देखिए, हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है, तो कौन कौन सा लार ग्रंथि ध्यान रखना है आपको। सबसे पहला है पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरा है सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, और तीसरा है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। अगर आप इस नाम को दो दो बार, तीन तीन बार अगर आप पढ़ते हैं अच्छे से तो आपको याद हो जाएंगे कि मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं, पैरोटिड लार ग्रंथि, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि और सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ये तीनों जो है मुख में ही होते हैं। अब देखिए, पैरोटिड लार ग्रंथि जो होता है ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि मानव के मुख में पाए जाने वाले सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम क्या है, तो वह है पैरोटिड लार ग्रंथि। ठीक है, अब देखिए, पैरोटिड लार ग्रंथि में कभी कभी क्या होता है कि विषाणु जो है, विषाणु से उसमें सूजन हो जाता है। पैरोटिड लार ग्रंथि में विषाणु से क्या हो जाता है, तो सूजन हो जाता है, यानी विषाणु से वह संक्रमित हो जाता है, तो उसमें सूजन हो जाएगा। अब सूजन हो जाएगा तो वो फूल जाता है, गाल आपका क्या हो जाता है, फूल जाता है, उसी को गलसुगा कहते हैं। जैसे देहात में गलसुगा कहा जाता है, तो गाल फूल जाता है तो एक पट्टी जो है साट दिया जाता है, जालीनुमा पट्टी होता है, उसको साट देते हैं तो वो क्या हो जाता है कि ठीक हो जाता है। तो वह जो है सूजन किस में होता है, तो पैरोटिड लार ग्रंथि में होता है, जो हमारे मुख में है पैरोटिड लार ग्रंथि, तो उसी में विषाणु के कारण सूजन हो जाता है तो वो गलसूगा हो जाता है, यानी गाल आपका फूल जाता है एक तरफ का, तो उस पर जो है पट्टी साट दिया जाता है। तो यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखना है, गलसूगा कहाँ होता है, तो पैरोटिड लार ग्रंथि में होता है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है, तो पैरोटिड लार ग्रंथि है। 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें। उसके बाद देखिए कि सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन है, तो सबलिंगुअल लार ग्रंथि है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारे मुख के अंदर जो है 32 दांत भी होते हैं, तो आइए दांत के बारे में समझते हैं। देखिए, वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। वयस्क मनुष्य का मतलब क्या है कि जिनकी उम्र जो है वह लगभग 25-26 वर्ष की है, मतलब जवान आदमी है, तो उसके मुख में जो है 32 दांत पाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दांत जो है, दांत का 2 परत होता है। परत कितना होता है, तो 2 परत होता है। जो आप दांत देखते हैं, जैसे दांत इस तरह का होता है,
तो इस दांत का जो है 2 परत है। पहला परत का नाम है इनामेल और दूसरा परत का नाम क्या है? डेंटाइन। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये दांत बनाया गया है, इसी तरह आपको भी दांत बनाना है। तो जो दांत का जो बाहरी परत है उसको कहा जाता है इनामेल। इनामेल जो है दांत का बाहरी परत होता है और जो आंतरिक परत है जो अंदर रहता है, ये वाला भाग जो है ये मसूड़ों में छिपा रहता है। कहाँ छिपा रहता है? मसूड़ों में। तो इसको कहा जाता है डेंटाइन। तो ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि दांत के बाहरी परत को क्या कहा जाता है? इनामेल कहा जाता है। दांत के आंतरिक परत को क्या कहते हैं? तो डेंटाइन के नाम से जाना जाता है। और दांत में जो है कितने परत होते हैं? तो 2 परत, इनामेल और डेंटाइन। ठीक है। अब देखिए जो इनामेल होता है ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, बहुत मजबूत होता है, क्योंकि दांत से ही सारा चीज़ करना है, सारा चीज़ खाना है, वो जो दांत से ही खाते हैं। तो इसीलिए जो है भगवान इनामेल जो है इसको सबसे मजबूत बनाए हैं। शरीर का सबसे कठोर भाग अगर होए तो वह है दांत का इनामेल। तो ये ध्यान रखना है, पूछा जाएगा कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो वह दांत का इनामेल है, बहुत मजबूत होता है। ठीक है। अब देखिए दांत का परत तो 2 होता है, लेकिन दांत का अगर प्रकार पूछा जाए तो दांत जो है कुल 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। लेकिन अगर पूछा जाए परत कितने होते हैं? तो 2 ही परत होते हैं, इनामेल और डेंटाइन, और प्रकार 4 प्रकार के। तो आइए हम उन चारों प्रकार को समझते हैं। तो देखिए दांत के 4 प्रकार कौन-कौन से हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला प्रकार है इंसिजर यानी कृंतक। दूसरा प्रकार है केनाइन जिसको रदनक कहते हैं। तीसरा प्रकार है प्रीमोलर जिसको अग्र चमड़क कहते हैं और चौथा प्रकार है मोलर जिसको चमड़क कहते हैं। तो ये दांत के जो है बेसिकली 4 प्रकार होते हैं, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इनको ध्यान रखिएगा। अब आइए इसको इमेज से समझ लेते हैं। जैसे देखिए ये दांत बनाया गया है, इसी तरह जो है दांत होता है। ये नीचे भी होता है इस तरह और आपके दांत ऊपर जो भी होता है, मतलब दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ जो है इसी शेप में दांत आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो आगे का जो दांत 4 होता है, 4 आगे का जो दांत होता है एकदम बराबर-बराबर, तो उसको जो है इंसिजर कहा जाता है। आई का मतलब इंसिजर, ठीक है? उसके बाद देखिए कि 2 दांत जो है आपके अगल-बगल, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, अगल-बगल जो है चोक-चोक होते हैं, मतलब नोकीला होते हैं, नोकीला होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? केनाइन कहा जाता है, यानी रदनक कहा जाता है। उसके बाद देखिए केनाइन के जस्ट बाद ये वाला और ये वाला, इधर भी केनाइन के जस्ट बाद ये वाला और ये वाला, इन दोनों को जो है प्री मोलर कहा जाता है। पी से है प्री मोलर, तो इसको और इसको क्या कहते हैं? प्री मोलर कहते हैं। उसके बाद देखिए जो 3 दांत पीछे के बच गए, 1 2 3, इधर भी देखिए 1 2 3, तो इनको जो है मोलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोलर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दांत अगर किसी चीज़ को कुतरना है, मतलब उसको काटना है, तो हम लोग इंसीजर से काटते हैं, यानी आगे के जो 4 दांत हैं उसी से हम किसी चीज़ को काटते हैं। जैसे रोटी अगर काटना हो तो आप इंसीजर से काटिएगा। अगर किसी चीज़ को फाड़ना हो तो ये जो नोकीला है इससे फाड़ते हैं। जैसे गन्ना हो गया, ऊख हो गया, ईख जिसको बोलते हैं, तो उसको जब हम फाड़ते हैं तो किससे फाड़ते हैं? इसी चोक वाले भाग से जो नकीला निकला है इसी से फाड़ते हैं, यानी केनाइन से, रदनक से उसको फाड़ते हैं। अगर किसी नॉर्मल चीज़ को चबाना हो तो जो ये प्रीमोलर है, प्रीमोलर का मतलब अग्र चमड़क, तो नॉर्मल चीज़ को चबाते हैं प्रीमोलर से। अगर कोई बड़ियार चीज़ है, बहुत मजबूत कठोर है, तो उसको अगर चबाना हो तो फिर हम लोग मोलर से चबाते हैं। ये जो 3 लास्ट में दाँतें दिखाई दे रही है इनसे चबाते हैं, यानी मोलर से चबाते हैं। ठीक है? तो आई होप कि आप दाँत के बारे में समझ गए होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि और 32 दाँत और 1 जीभ होता है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया, 32 दाँत के बारे में भी पढ़ लिया। अब आइए हम लोग जीभ के बारे में समझते हैं। देखिए मुख गुहा में एक मांसल संरचना होती है जिसे जीभ कहते हैं। जीभ जो है ये मांसल संरचना है, ओनली फॉर मांसल संरचना, यानी जीभ में कोई भी हड्डी नहीं होता है। ये तो आपको पता है, आप अपना भी जीभ छू कर देख सकते हैं तो उसमें आपको हड्डी नहीं मिलेगा। ये केवल मांसल संरचना है, यानी केवल मांस का बना हुआ है। तो उसी को क्या कहा जाता है? जीभ कहा जाता है। ठीक है? उसके बाद देखिए कि जीभ में छोटे-छोटे अंकुर होते हैं, अंकुर का मतलब डॉट, छोटे-छोटे डॉट होते हैं, उसको स्वाद कलिया कहा जाता है और इसी स्वाद कलिया से जो है स्वाद का पता चलता है। जैसे आप इस इमेज को देख सकते हैं, ये जीभ का इमेज बनाया गया है और ये जो है मांसल संरचना है और इस पर देखिए छोटे-छोटे डॉट हैं और ये डॉट जो से स्वाद का पता चलता है। कोई क्योंकि हम किसी भी चीज़ को खाते हैं तो सबसे पहले उसको जीभ पर रखते हैं, तो जीभ जो है इस पर छोटे-छोटे डॉट है, यही डॉट जो है उसका स्वाद बता देता है कि खट्टा है कि मीठा है कि कैसा है। तो इसको स्वाद कलिया कहते हैं, अंग्रेजी में इसको टेस्ट बड के नाम से जाना जाता है। तो आई होप कि आपको जो है मुख गुहा के बारे में समझ में आया होगा। मुख गुहा में जितने भी चीज़ें हैं उन सबके बारे में आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम अगले वीडियो में जो आहार नाल का अगला भाग है, जैसे अब मुख गुहा तो पढ़ लिए, अब क्या बचा है, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुद्दा, तो इन सब के बारे में हम जो है अगले वीडियो में समझेंगे।